एक छोटे से शहर में मिहिर नाम का आदमी अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसकी यह पहली संतान थी। मिहिर और उसकी पत्नी बेहद खुश थे। वह अपनी होने वाली संतान के सपने देखा करते थे। एक दिन की बात है। मिहिर अपनी पत्नी राधा से कहता है, जब मेरा बेटा होगा ना तो मैं उसे बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा और उसे इंजीनियर बनाऊंगा। और अब बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आएगा। आप भी ना क्या क्या सोचने लगते हो। अगर हमारे घर में बेटी हुई तो? ओहो, बेटा हो चाहे बेटी हो, मैं उसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और इंजीनियर बनाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े। ठीक है, जो आपका मन करे वो करना। ऐसे ही एक दिन रात का समय था। अचानक राधा की तबीयत खराब हो गई और वो दर्द से तड़पने लगती है। मिहिर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मिहिर जल्दी से अपनी कार निकालता है और राधा को कार में बिठा देता है। अरे ये क्या, इसमें तो पेट्रोल बहुत ही कम है। मैं रास्ते में इसमें पेट्रोल डलवा दूंगा। कितनी देर लगेगी? जल्दी से मुझे हॉस्पिटल ले चलो, वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, बस थोड़ी देर और, हम हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। मिहिर राधा को तसल्ली देता जा रहा था और कार चलाता जा रहा था। तभी बीच रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है। इस पेट्रोल को भी ना अभी ही खत्म होना था। यहाँ तो पास में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। क्या हुआ? आपने गाड़ी क्यों रोक दी? वो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। पर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। मिहिर गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखने लगता है। वहाँ बहुत दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और राधा की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। तभी सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी, तो वह हाथ से इशारा करते गाड़ी को रोकता है। भाई साहब, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मुझे पेट्रोल की बहुत जरूरत है। आप प्लीज मुझे थोड़ा सा पेट्रोल दे दीजिए ना। अरे मेरी खुद की गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम है और मुझे घर भी पहुंचना है। मेरी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाना है, बहुत जरूरी है। मेरी पत्नी माँ बनने वाली है और उसे समय से हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो वो और मेरा बच्चा मर सकते हैं। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। गाड़ी वाला आदमी मिहिर की कोई बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। मिहिर बेचारा उस आदमी को रोकता रह जाता है, पर वो नहीं रुकता। मिहिर वापस अपनी गाड़ी के पास जाकर राधा से कहता है, तुम थोड़ा धैर्य रखो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। तभी मिहिर को एक और कार आती हुई दिखाई देती है। मिहिर उसकी तरफ दौड़कर जाता है और हाथ हिलाकर गाड़ी को रोकता है। गाड़ी रोको, प्लीज गाड़ी रोको। गाड़ी रुक जाती है। क्या बात है, क्यों मुझे रोक रहे हो? मुझे पेट्रोल चाहिए, मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। पर मुझे बहुत दूर जाना है, पता नहीं कब मेरी गाड़ी में भी पेट्रोल खत्म हो जाए, तो मैं तुम्हें पेट्रोल नहीं दे सकता। मिहिर, मिहिर, मुझे बचाओ। अगर मैं समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूं ना। तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। हाँ, हम जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। मिहिर का सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा था। वह सोच रहा था, अगर समय से राधा को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया तो? नहीं नहीं, राधा को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा। यह सोच सोच कर मिहिर रो रहा था। वहां से बहुत सारी गाड़ियां निकल रही थी, पर कोई भी मिहिर को पेट्रोल नहीं दे रहा था। मिहिर अपनी पत्नी का सिर गोद में रख लेता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अभी कहीं ना कहीं से पेट्रोल का इंतजाम करके आता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर मिहिर थोड़ी दूर पेट्रोल की तलाश में निकल जाता है कि कहीं से उसे पेट्रोल मिल जाए, पर उसे दूर दूर तक कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं दिखाई देता है। वो कई गाड़ियों वालों से पेट्रोल मांग रहा था, पर कोई भी व्यक्ति पेट्रोल नहीं दे रहा था। मिहिर अपनी पत्नी के पास आ जाता है और वापस उसका सर गोद में रख लेता है। बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और।
मिहिर राधा को यह कह ही रहा होता है कि राधा उसकी गोद में ही दम तोड़ देती है। तभी एक गाड़ी तेजी से उनकी ओर आती है और टक्कर मार के निकल जाती है। तो उसमें मिहिर की भी मौत हो जाती है और मरने के साथ ही मिहिर भूत बन जाता है और अपनी पत्नी की लाश देखकर वो रोने लगता है। अगर आज किसी ने भी पेट्रोल से हमारी मदद कर दी होती तो आज तुम्हारी और हमारे बच्चे की जान बच जाती। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा, मार डालूंगा सबको। फिर मिहिर उसी जगह घूमने लगता है। तभी उसी जगह एक गाड़ी आकर रुक जाती है। इस कार को क्या हुआ? ये अचानक से क्यों रुक गई? फिर वो आदमी कार से उतरकर गाड़ी को देखता है। जैसे ही वो व्यक्ति कार का इंजन चेक करता है तो भूत पेट्रोल की टंकी से पेट्रोल पी जाता है। फिर वो व्यक्ति अपनी कार में वापस बैठ जाता है और जैसे तैसे करके कार को मैकेनिक के पास ले जाता है। भैया, मेरी कार को चेक करना, ये चलते चलते अचानक से रुक गई। वो मैकेनिक कार को पूरी तरह चेक करता है। अरे भाई, आपकी कार तो पूरी तरह सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है। लगता है आपका पेट्रोल खत्म होने की वजह से बंद हो गई होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कल ही अपनी पेट्रोल की टंकी फुल करवाई थी, तो ये नहीं हो सकता। सड़क पर जहाँ मिहिर और उसकी पत्नी की मौत हुई थी वहाँ एक और कार आकर रुकती है। जैसे ही कार रुकती है उसके पीछे खड़ा भूत उसका पेट्रोल पी जाता है। वो आदमी कार से बाहर निकलता है तो वो भूत को देखकर डर जाता है। भूत उस आदमी को मार डालता है। फिर ऐसे ही अगली रात एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट बीवी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसी रास्ते से निकलता है। तभी अचानक उस जगह कार रुक जाती है। कार रुकते ही भूत पेट्रोल की टंकी से पेट्रोल पी जाता है। वो आदमी कार से उतरकर इंजन को देखता है। अरे, इंजन तो बिल्कुल ठीक है, फिर ये रुक कैसे गई? फिर वो आदमी गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करता है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ये देखकर भूत बड़ा ही खुश होता है। वो आदमी बड़ी कोशिश कर रहा था पर गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। अजी जरा जल्दी कीजिए ना, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलिए वरना मैं मर जाऊंगी। अरे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी वो आदमी देखता है कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। अरे, ये क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो गाड़ी में पेट्रोल था, ये कैसे खत्म हो गया? उस आदमी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पेट्रोल खत्म कैसे हो गया। गाड़ी स्टार्ट न होने की वजह से गाड़ी स्टार्ट न होने की वजह से वो गाड़ी से उतरकर किसी को मदद के लिए देखने लगता है। तभी उसे थोड़ी दूर एक आदमी दिखाई देता है। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था तो वो उससे मदद मांगता है। भाई साहब, ओ भाई साहब, आप मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जैसे ही वो घूमता है वो आदमी डर जाता है और अपनी पत्नी की तरफ भागने लगता है। वो आदमी भाग के अपनी पत्नी के पास आ जाता है तो भूत उसके पीछे पीछे वहां आ जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। हमको मत मारो, प्लीज हमको छोड़ दो, हमें जाने दो। जाने दो? छोड़ दो? तुम जैसे लोगों की वजह से मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मर गया। मैं सबसे पेट्रोल मांगता रहा पर किसी ने मुझे पेट्रोल नहीं दिया। अब मैं भी देखता हूँ तू बिना पेट्रोल के कैसे अपनी बेबी को लेकर जाएगा। तभी उसकी पत्नी दर्द से तड़पने लगती है। वो दर्द से रोए जा रही थी। हमें जाने दो वरना मैं और मेरा बच्चा मर जाएंगे जैसे आपकी पत्नी और बच्चा मर गए। क्या आप चाहते हो कि जैसे आपकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई वैसे ही मेरी और मेरे बच्चे की भी मौत हो जाए? तभी अचानक से उसे दर्द से तड़पती हुई अपनी पत्नी की याद आ जाती है। नहीं नहीं, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। वो तो उसके पति को छोड़ देता है और उसकी गाड़ी में पेट्रोल डाल देता है और उनसे कहता है, अगर फिर कभी सुनसान सड़क पे किसी को पेट्रोल की जरूरत पड़े तो उसे मना मत करना। हम जरूर मदद करेंगे। भूत वहां से चला जाता है।